पिछले एक महीने से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन पे जो हमारी कंपेन हो रही है उसमें मैं प्रेसिडेंट साहिबा, वाइस प्रेसिडेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आए ऑफिशियल, हमारे सैनिटेशन विंग से वाबस्ता ऑफिशियल्स और अपने मीडिया दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारी आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका बुनियादी मकसद किस तरह हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको ना इस्तेमाल करें, उसकी तरगीब पे जो हम काम कर रहे हैं पिछले एक महीने से, उसमें हमने बहुत सारे जो है इवेंट्स किए। उसकी तफसील हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो आपको तफसील से बताएंगी। मैं एक बार फिर आप सबका खैर मकदम करता हूँ और अपने ऑफिशियल्स का, इन सब का शुक्रिया करता हूँ और मैं माइक हवाले करता हूँ। You all know that we are celebrating 75th Independence Day. उसी के रिगार्डिंग हम एक कैंपेन चला रहे हैं, प्लास्टिक से आज़ादी, अंडर द बैनर ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। जैसा कि मेरे CEO साहब ने डिटेल में आपको बताया कि हमने पिछले एक डेढ़ महीने में हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे 5 जून से, जिसमें हमने डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, रिवर बैंक्स, वाटर बॉडीज़ और मार्केट्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स किए और लोगों को ये अवेयर किया कि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये हमारे प्लैनेट, जिसमें एक लोगो भी चला था, ओनली वन प्लैनेट अर्थ, उसको बचाने के लिए हमारा क्या रोल है और इंडिविजुअल लेवल पे या एज ए कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर प्लैनेट, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए। इसमें हमने पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया था क्योंकि हमारा ये मानना था कि वुमेन्स का एक अहम रोल होता है, क्योंकि अगर एक माँ एक इनिशिएटिव लेगी, एक घर से एक इनिशिएटिव लेगी इसको रोकथाम करने के लिए, तो उसमें हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था स्टार्ट वुमेन्स डिग्री कॉलेज सोपोर से, जिनका कि हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। न सिर्फ उन्होंने ये प्रोग्राम उस कॉलेज तक महदूद रखा बल्कि घर घर तक पहुंचाया। फिर हम सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बहुत ही शुक्रगुजार रहे, जिसमें कि हमने 5 गवर्नमेंट स्कूल से 5 टीम्स बनाई थी, क्लीननेस एम्बेसडर्स हमने उनको नाम दिया था, जिन्होंने डिफरेंट वाटर बॉडीज़ पे जाकर और मोहल्लों में जाकर और घर घर जाकर सिंगल यूज़, ना कि सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बल्कि 2B का प्रोसेस भी लोगों को समझाया। इसमें हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला, डायरेक्टर ULB के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिसमें हमने 30 जून को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम किया, जिसमें हमने बस स्टैंड सोपोर में कॉटन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए और लोगों को ये मैसेज दिया कि एक मोबाइल फ़ोन से कम एक कॉटन बैग का वेट होता है, आप घर से ही अपने बैग्स लेकर चलिए, सो दैट कि हम ये प्लास्टिक, सबसे ज़्यादा जो यूज़ प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक बैग्स यूज़ होते हैं, इनका यूज़ ना करें और अपने प्लैनेट को क्लीन, साफ शिफाफ रखें, अपने माहौल को साफ शिफाफ रखें। अब ये जो 15 दिन है, 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक, हम और एक यही प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज पहला प्रोग्राम था प्रेस की वसादत से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वसादत से और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हमारे साथ ताउन दे रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम फिर से आगे लेके जा रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करें और अपने माहौल को साफ शिफाफ बनाने में हमारी मदद करें। इसमें हम 15 डेज़ का जो प्रोग्राम्स है, जैसे कि आप इससे पहले भी हमने आप मीडिया बरादरी से हमने एक रोस्टर शेयर किया था कि हम किस दिन क्या क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। आगे भी आज हम एक आपके साथ एक रोस्टर शेयर करेंगे, जिसमें पर डे एक्टिविटीज़ आपसे शेयर की जाएंगी कि पर डे हम क्या क्या एक्टिविटीज़ है। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, प्लास्टिक लाओ थैला पाओ। वो हम कॉटन बैग्स देंगे या ऐसे बैग्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी स्कूल बच्चे होंगे या जो मोहल्लाज में कमिटीज़ होंगी, अगर हमारे पास वो प्लास्टिक लाएंगे तो हम उनको डिफरेंट काइंड ऑफ बैग्स देंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब ना करेंगे। और बाकी हमारा प्रोग्राम है मार्केट एसोसिएशन से, ट्रेडर्स फेडरेशन से है, सिविल सोसाइटी से हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, स्कूल्स में हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे और वाटर बॉडीज़ पे हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ताउन कीजिए और ये वाइडली स्प्रेड मैसेज कीजिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमें यूज़ नहीं करना है। मच सुहेल साहब फॉर आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन।
देखिए पहली चीज़ है कि अवेयरनेस करना, उस पर हम काम कर ही रहे हैं। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी होगी, जैसा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग हमारे साथ हैं, अब हम न सिर्फ मार्केट्स में, जैसे कश्मीर में एक कल्चर है कि शादी ब्याहों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उनमें भी हम न सिर्फ फाइन और एक अवेयरनेस चला रहे हैं हम कि पेपर प्लेट्स है, बैम्बू प्लेट्स है या बनाना लीफ प्लेट्स आए हैं मार्केट में, उनका यूज़ करें, उस पर भी हम अब अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। और स्ट्रिक्ट एक्शंस ये होंगी कि अब विद सपोर्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हम ऑन स्पॉट फाइन भी इनमें करेंगे, और ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली और वाइडली स्प्रेड होनी चाहिए ताकि लोग ये यूज़ ना करें। साथ ये अप्रोच होगा, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँ, आवाम से हमारी यही अपील रहेगी कि ये बुनियादी तौर पर बिहेवियरल मामला होता है। अगर लोग अपने में ये ठान लेंगे कि हमें अपनी धरती को, अपनी नस्ल को, खुद को बचाना है, तो ये उतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल इसमें आ सकता है, हिम्मत करने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा हम सबको, घर से स्टार्ट करके, अपने इंडिविजुअल नफ्स से स्टार्ट करके, तभी तो हमारी सोसाइटी इस ये जो हमारा एक मेनस हुआ है प्लास्टिक्स का, इससे हम निजात पा सकते हैं। इसमें हमने डिफरेंट एफर्ट्स किए हैं, जिसमें हमारा ये था पहले कि जो हमने मार्केट चेकिंग की, उसमें टाइम टू टाइम डिफरेंट मंथ्स में हमने तकरीबन 2 क्विंटल्स ऑफ पॉलीथीन सीज किया हुआ है, और फाइन्स नियरली अबाउट 22,000 एबो हमने फाइन इससे रिकवर किया हुआ है, फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम मार्केट्स, लेकिन अदर जो सोर्सेज होते हैं वहाँ से भी हमने ये किया है। और दूसरी चीज़, हमने मोहल्ला कमेटीज़, खासकर जो रिवर बैंक्स पे मोहल्ला हेड्स होते हैं, उनके साथ भी कई प्रोग्राम्स किए हैं, जिनमें उनका रोल जो होता है कि रिवर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखने में कितना अहम रोल उनका हो सकता है, और म्यूनसिपल काउंसिल को कितना हेल्प आउट वो कर सकते हैं। और इसके बाद हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे चाहे वो सिविल सोसाइटी है, ट्रेड है, या बाकी जो NGOs है, या मोहल्ला हेड्स हैं, उनको अब हम इसके बाद अवेयरनेस एक कैंप कर रहे हैं, जिनमें उनका रोल और उनका कंट्रीब्यूशन और उनका सपोर्ट हमें अगर मिल जाएगा तो इंशाल्लाह सोपोर को बहुत जल्द आप प्लास्टिक फ्री पाएंगे। थैंक यू। उनके लिए मेरी ये मैसेज रहेगी, पहले तो एज एन ह्यूमन उनका एक कलीदी रोल है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो उनको एक इंसान के तौर पे सोचना चाहिए कि मैं अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को गंदा ना करूं और अपना कंट्रीब्यूट करूं। दूसरा, एज ए डिपार्टमेंट मैं उनको कहूंगी कि उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस अब होंगे। अब जो पहले लाइट फाइन्स हो रहे थे, लाइट एक फाइन हो रहा था, कहीं पे 500 रुपए का, कहीं पे 1000, ये अब बढ़ जाएगा, और न सिर्फ उनका सीज होगा बल्कि वो वहीं पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा जितना भी प्लास्टिक सीज अब होगा। और उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेपर प्लेट्स, बैम्बो प्लेट्स या बनाना लीफ प्लेट्स आ रहे हैं, या कोई भी डिस्पोजल आइटम्स आ रहे हैं, उनका यूज़ करें और फाइन से बचें, और अपने एनवायरनमेंट में अपना लिटिल बिट कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारी मदद करें। थैंक यू।